हालात मुल्क में बहुत ही ज़्यादा कशीदा हैं और पेचीदा भी हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। अब विफाकी हुकूमत गुरूर में और तकब्बुर में अजीब व गरीब ऐलानात करती चली जा रही है। एक तरफ रात भर आपने देखा कैसी हिजानी कैफियत रही कि रात तक लोग मुझसे पूछते रहे कि जनाब क्या गवर्नर राज लग चुका है या नहीं लगा, क्या वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन आ गया है या नहीं आया। रात भर ये होता रहा। टेलीविजन चैनल्स पर ट्रांसमिशंस होती रही, बराह रास्त ट्रांसमिशंस के अब गवर्नर राज लग रहा है, अब वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब की स्पोक्स पर्सन जिनका नाम है मुसर्रत चीमा। उन्होंने ट्वीट की है, ये कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, सिर्फ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हम नहीं कर रहे, शर्मिंदगी के बायस ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रही, ऐसा कहना है हमारी पंजाब की स्पोक्स पर्सन का। आज इस बारे में अपनी आवाम को बताते हैं कि क्या वजूहात है कि पाकिस्तान को इस वक्त डिफ़ॉल्टर कहा जा रहा है। उसके बरक्स अगर हम अपनी नेबरिंग कंट्री इंडिया की बात करें तो उनकी ट्वीट से रिलेटेड आती हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में तबाही का मंजर आ रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान में पूरा माहौल बदलता ही चला जा रहा है, अब कहना मुश्किल है सरकार से संभलेगा या नहीं संभलेगा। वैसे तो हमेशा से ही जितनी भी सरकारें रही हैं वो नाम की रही हैं, संभालने वाली फौज ही होती थी, मगर हमने देखा है जब जब कोई सरकार मजबूत होती चली गई है पाकिस्तान में, तब तब मार्शल लॉ लगे। आज भी वही स्थिति आ रही है। जो मौजूदा सरकार है वो बहुत ही ज़्यादा अनपॉपुलर हो गई है पाकिस्तान में। कोई पाकिस्तानी 80% ऑफ पाकिस्तानी भरोसा करने को नहीं तैयार है उस सरकार के ऊपर। भले ही कुछ तो ऐसे भी हैं जो मजबूरी में वोट देना पड़ता है जिनको, मगर उनका ट्रेंड उतर गया, वो वहाँ की हम कह सकते हैं कांग्रेस हो गई है। और दूसरी तरफ जो है इमरान खान पॉपुलर पे पॉपुलर हुआ चला जा रहा है। अब फौज बर्दाश्त कर नहीं सकती इमरान खान की पॉपुलैरिटी, इसलिए बहुत अच्छा माहौल है फौज के पास, मार्शल लॉ उठा के लगा दो। जबरन बढ़ाई जा रही महंगाई की, उठा के मार्शल लॉ लग जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दूर का कोई रिश्तेदार हो, वो किसी भी जुर्म में मुलव्वस हो, वो दामाद है, वो बेटा है, कोई भी है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी किस कानून के तहत जाती है, उसके पास क्या सरकारी होता है, किसी को कुछ पता नहीं। वो अदालत पेश होता है तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ पेश होता है। दूसरी तरफ जो सरकारी इदारे हैं उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है अवाम के लिए कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा, वहां पर रात भर से ऐलानात हो रहे हैं कि जनाब फौज के यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले किया जा रहा है जी, रेंजर्स के हवाले किया जा रहा है जी, एफसी के हवाले किया जा रहा है। खुद विफाकी हुकूमत ये खबरें चलवाती रही अपने सीनियर साफियों से कि जनाब नोटिफिकेशन आ गया है, पंजाब में रेंजर्स और एफसी तैनात करने का फैसला हो गया है, पंजाब में रेंजर्स और एफसी तैनात की जा रही है। आप देखिए कि इस वक्त मुल्क माशी तौर पर डूब रहा है। मैं डूब चुका का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा एहतियात के तौर पर, वरना जो कुछ हमारे माशियात बता रहे हैं पिछले कई दिनों से, हुकूमत ऐसे लग रहा है कि टस से मस नहीं हो रही। और सिर्फ जोर किस चीज पर है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, उस पर हम तफसील से अगर वक्त हुआ तो बात करेंगे। होता क्या है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के दामाद आते हैं, उनको जमानत मिल जाती है बिल्कुल उनके बेटे की तरह, और उसके बाद सरकारी प्रोटोकॉल जो सिक्योरिटी वज़ीर आज़म की है वो सिक्योरिटी उनके दामाद को दी जाती है। यहाँ कहते हैं रकम नहीं है। हमारे मुल्क का नाम असल है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे जमहूरियत का नाम नहीं, सब सोशलिज़म का निज़ाम है। क्योंकि आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि 10 सालों के बाद हमारे ऊपर सोशलिज़म निज़ाम नाफिज हो गया कि हमारी हुकूमत आर्मी के अंडर में चलेगी। हम जितने लोग हैं ना सब आर्मी के अंडर में, अगर कोई हमारे पावर से आता है तो वो भी आर्मी के अंडर में होता है। क्योंकि हमारी आर्मी जो है ना, हम उनके बारे में गलत बयान नहीं देते, लेकिन वो ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है या सदर होता है, उनको इतना रूल्स या रेगुलेशन उनको अलाउ नहीं किया जाता। क्या आप इस्लाम के ना वज़ू करते हैं ना, आप 4 फ़र्ज़ हैं। अच्छा। इसी तरह कोई भी मुआशरा है उसकी कामयाबी के लिए 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। उसमें से सबसे पहले है तालीम, उसके बाद है हेल्थ, उसके बाद है रोज़गार, उसके बाद है डिफेंस। और हाँ। मेरी ये सुने ना, ये 4 चीज़ें बुनियादी चीज़ें हैं। आप इन बुनियादी चीज़ों पे इन्वेस्ट करोगे, इनको फोकस करके स्टेबल करोगे तो सबसे बड़ी जो सिचुएशन हमारे मुल्क के अंदर है वो सोशलिज़म निज़ाम की वजह से है। हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ, आप देख लीजिए कि यहाँ से पीछे हमारे से बांग्लादेश बना 1971 में बना, तो उनकी आप बरामदात और उनकी देख सकते हैं आप कहाँ पे पहुँच चुकी है। और हमारे मुल्क आज कितना पीछे जा चुका, 0.33 पे आ चुकी है, जो हमारी सबसे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो चुका है। देखिए जी, अगर आप डिफेंस के हवाले से बात कर रही हैं ना कि बजट हमारा उधर जा रहा है, आर्मी 3 मिनट
मतलब एक इदारा है ना, रियासत माँ है ना। आर्मी एक, यानी कि आर्मी का जो हमारा डिफेंस का इदारा है, ये रियासत का बेटा है। अगर 3 मिनट ये हमारा इदारा ऐसे सरेंडर कर देना, देखें मेरी तरफ, ऐसे सरेंडर कर दे, तो आपके हमारे जितने लीडर हैं पॉलिटिकल, जो भी हो। मैंने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो मुझे 1971 से लेकर 1978 जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत सबसे बेहतरीन था। अच्छा। क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर कर्जा भी बहुत कम था। ठीक है, टूटने वाला तो टूट गया, एक अलहदा हो गया, लेकिन उसने मुल्क को आगे बहुत लेके गया था। दूसरा मैं बात करूँ, मैं किसी भी सियासी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख सकती हो, आप खुद इंटरनेशनल आप जो अब रिपोर्ट है वो देख सकती है कि 2018 से लेकर 22 के लास्ट तक हमारा मुल्क बिल्कुल ठीक जा रहा था। नहीं, आपकी पॉकेट है ना, इधर से मैं डॉलर लेके भाई से पॉकेट में डालता जाता हूँ, नीचे से आपकी पॉकेट कटी हुई है। आप उसमें अरब रुपया भी डालेंगे वो तो नीचे गिरेगा, आपकी पॉकेट में सेव तो नहीं होगा। ऐसे ही ये करप्शन ख़त्म होगी, ये माफिया का जो विंग बैठा है ये ख़त्म होगा। कोई लीडरशिप, जिसको लीडर कहते हैं, लीडर नॉलेज को लीड करता है। इनमें से आप कोई भी लीडर ले लें, इमरान खान हो, आसिफ जरदारी हो, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ उसने मनी लॉन्ड्रिंग करके, चोरी करके पैसा बाहर नहीं भेजा होगा, और अगर लिया भी है तो वो मुल्क पे खर्च किया होगा। हाँ, उसकी पार्टी के अंदर कुछ वज़ारा है, मैं इनको जिन पे यकीन नहीं करता, आई नॉट बिलीव, बट वो इंसान जो है ना हमारे मुल्क के साथ मुखलस है और वो आगे ले जा सकता है। एज ए मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। अपने ख़ानदान को आप किस तरह लेके जाना है, मुल्क को किस तरह लूटना है, इन चीज़ों के अलावा कोई मुझे एक किसी का नाम लेके बताएगा? मैं सबको जानता हूँ, पूरा मुल्क विजिट किया हुआ है मैंने अपना। ठीक है। और हर इलाके से, हर चाहे कोई देखे, पहले एक दौर था, तकरीबन आज से 10 ईयर पीछे चले जाए, एक ना जो मौलवी हजरात होते थे, प्राइम मिनिस्टर जिसकी इमरान खान की हुकूमत आई तो वो भी मुल्क बिल्कुल बेहतरीन जा रहा था। लोग मेरी अगर सुने 5वें नंबर पे आप इस पे ना टोटल आप रिसर्च करें। अच्छा। सबसे ज़्यादा जो अमेरिका है ना, अमेरिका सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट वहाँ पे करता है जहाँ पे आबादी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आबादी के लिहाज से भी चाइना के बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है या फर्स्ट है, मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नॉलेज नहीं है। इसलिए इंडिया ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट एक तो इस्लाम के अपोजिट आके की। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि जब आवाम ऐसे वज़ीर आज़म को चुनेगी, ऐसे अपने सरबराह को चुनेगी। विज़िट किया जाके क्यूबा का, वो इतनी जो इट वट्टे का जैसे हमारा इंडिया के साथ वैर है, इनका भी क्यूबा और अमेरिका का आपस में वैर था। सॉरी, मैं आपके सवाल के ऊपर सवाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अलावा और है कि एटमी ताकत किसके पास? किसी 56 देश में से नहीं। टारगेट किसको उन्होंने करना? ये 3 मिनट में से पहले 30 सेकंड में मुल्क को सेल कर दे, ठेके पे दे दे। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं ना या बात कर रहे हैं, मेरी ये सुन लेना, वो फ़कत आप इस रियासत के एक इदारे, हर इदारे में हर फैमिली की मिसाल ले लें। फैमिली में भी नक्स होते हैं, लेकिन बात जब ओवरऑल आपने कंपैरिजन करना है कि टॉप पे कौन जा रहा है, टॉप पे हमारे जितने इदारे हैं सबसे टॉप पे आर्मी है। सिंपल चांद चढ़ा हुआ हो ना, छुपता नहीं है, बादल जितने भी हो। सूरज की रोशनी में आप सूरज की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो बात फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आपकी मईशत सही करने की तवक्को किस पे रखती हैं? मैं भी आप भी पाकिस्तानी है ना, मेरे सवाल का आप जवाब दें, किस पे तवक्को रखती हैं कि ये मईशत सही? पाकिस्तान में माहौल बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में पूरी तरीके से माहौल बनाया जा रहा है मार्शल लॉ के लिए। क्योंकि अगर माहौल नहीं बनाया, वैसे ही पाकिस्तान में जो आर्मी है उसके खिलाफ पब्लिक हो चुकी है। पब्लिक के मन में बहुत गुस्सा है। वो गुस्सा जो 1900 से 1940, 45, 47 तक में था भारतवासियों में अंग्रेज़ों के प्रति, वो गुस्सा पाकिस्तानियों में फ़ौज के प्रति। लेकिन जैसे 1900 में, 1910 में, 1920 में, 1930 में, पूरे ये 4 दशकों में हम देख लें तो भारतीय लोग जलते भी थे, भारतीय लोग गुस्साते थे, भारतीय लोगों के मन में नफरत थी कि क्यों आखिर ये हमारे ऊपर कर रहे हैं, बहुत हो गया। मगर इंटेंट, कैपेबिलिटी नहीं थी, हम कह सकते। तो वो दम नहीं था, वो ताकत नहीं थी, आखिर इकट्ठा कैसे हो जाए, उसके लिए एक बड़े क्रांतिकारी की जरूरत पड़ती है। वैसे ही पाकिस्तान में भी आज पब्लिक तो खिलाफ है, मगर क्या कर दें, एकदम से तो घर से निकल नहीं जाएंगे कि जाओ हाँ वो कर देंगे, पकड़ के जेल में डाल दिए जाएंगे, लटका दिए जाएंगे उल्टा, जैसा भारत में अचानक से एकदम से कोई आदमी थोड़ी निकल जाएगा, हटाओ मैं अंग्रेजों का शासन मिटा दूंगा। एक कोशिश हो चुकी थी 1857 में, सबने देखा था क्या हुआ। इसलिए एक बड़ी आंख की जरूरत होती है। अब ऐसे में अगर अचानक से मार्शल लॉ लगा देती है फौज,
इतनी बेइज्जती होगी फौज की, इतनी बेइज्जती होगी, तब असलियत में लोग सड़क पे उतर जाएंगे। अभी जो इमरान खान लॉन्ग मार्च निकाल रहा है उसके पार्टी कैडर हैं और कुछ एक समर्थक हैं, तब करोड़ों की आबादी जो है सड़क पे आ जाएगी, फौज के खिलाफ बगावत कर देगी। तब टुकड़े 5 नहीं 10-20 भी हो सकते हैं। इसीलिए ये माहौल बनाया जा रहा है कि इतना ज़्यादा पाकिस्तान की स्थिति खराब कर दो, इतनी महंगाई ले आओ कि हम ये बोलें कि जो मौजूदा सरकार है उसे संभल नहीं रही है, इसलिए फौज को आकर के इंटरफेयर करना पड़ रहा है और जबरन जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा पाकिस्तान में। उतने ही में इमरान खान का भी कुछ ना कुछ ठिकाने लगाने का जो भी है वो कर दिया जाएगा। अब ये इमरान खान भी इस चीज़ को समझ रहा है, इसलिए वो अपनी उस हिसाब से तैयारी कर रहा है। तो इतना आसान मौका इमरान खान भी नहीं देने वाला है। अब ये चीज़ कहाँ जाके रुकेगी, ये जो आसिम मुनीर वर्सेस इमरान खान वाली स्थिति बनती जा रही है वो कहाँ जाके रुकेगी, ये बड़ी देखने वाली बात है।